तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। रात को जब दुनिया शांत होती है, तब तुम्हारे अंदर शोर शुरू होता है। सुबह जब तुम्हें उठकर आगे बढ़ना होता है, तब ये तुम्हें वापस बिस्तर में खींच लेता है। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले रहे हो, पर अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग की पैदा की हुई चिंताओं पर रिएक्ट कर रहे हो। तुम कोशिश कर रहे हो, मैं जानता हूं। तुम रोज नए प्लान बनाते हो, तुम जिंदगी बदलने का सोचते हो, आगे बढ़ने का इरादा करते हो। पर जैसे ही असली एक्शन लेने का वक्त आता है, एक अजीब सा डर, एक अनजानी सी थकान और ओवर थिंकिंग का एक लंबा लूप तुम्हें घेर लेता है। तुम सुबह उठते हो और बिस्तर से निकलने से पहले ही तुम हार चुके होते हो। पुराने रिग्रेट्स और आने वाले कल की फालतू चिंता तुम्हारा रास्ता रोक लेती है। दिन का पहला कदम लेने से पहले ही तुम्हारी आधी एनर्जी निचोड़ ली जाती है। तुम्हें लगता है तुम हासिल कर रहे हो, तुम्हें लगता है तुम स्ट्रगल कर रहे हो, पर एक बहुत अनकंफर्टेबल सच सुनो आज। तुम्हारा दिमाग तुम्हें एक पट्टे पे बांधकर घसीट रहा है, एक ऐसी इनविजिबल लीश जिसका गला घोटने वाला प्रेशर तुम अपने गले पर रोज महसूस करते हो। और सबसे बुरी और डरावनी बात यह है कि तुम चुपचाप बिना कोई सवाल किए उसके पीछे पीछे चल रहे हो। जब तुम्हारा दिमाग कहता है पैनिक करो, तुम पैनिक करने लगते हो। जब वो कहता है कि आज मूड नहीं है, कल से शुरू करेंगे, तुम उस सस्ते झूठ को पूरी तरह मान लेते हो। जब वो कंफर्ट ढूंढता है, तुम घंटों तक डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तुम अपनी जिंदगी ड्राइव नहीं कर रहे हो, तुम बस एक पैसेंजर हो जो अपने ही माइंड के शोर में बहरा हो चुका है। तुम एक ऐसी गाड़ी में बैठे हो जिसका स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में नहीं है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें इस लाचारी की आदत हो चुकी है। तुम्हें लगने लगा है कि यही तुम्हारी सच्चाई है, कि तुम ऐसे ही हो, कंफ्यूज्ड, भटके हुए, हमेशा थके हुए। पर आज इस आदत को तोड़ना पड़ेगा, जरूरी है तोड़ना। क्योंकि अगर आज तुमने अपने दिमाग की इस चाल को नहीं पकड़ा, तो आने वाले 5 साल भी बिल्कुल वैसे ही निकल जाएंगे जैसे पिछले 5 साल खाली निकले हैं। तुम वहीं खड़े रहोगे और दुनिया आगे निकल जाएगी। पर अब थोड़ा रुक कर सोचो, एक गहरी सांस लो, अपने आप को लगातार ब्लेम करना छोड़ दो और इस बात को बहुत ठंडे दिमाग से समझो। प्रॉब्लम तुम्हारी मेहनत की नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी नीयत या तुम्हारी किस्मत की भी नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे मेंटल स्ट्रक्चर की है। तुम वीक नहीं हो, तुम बस बुरी तरह से कंफ्यूज्ड हो। तुम दिन भर अपने आप को कोसते हो, खुद को लेजी समझते हो। तुम्हें लगता है कि तुम में डिसिप्लिन की कमी है, पर साइकोलॉजी और बायोलॉजी का एक बहुत गहरा सच आज तुम्हें समझना होगा। इंसान का दिमाग नेचुरली सक्सेस, हसल या लंबे डिसिप्लिन के लिए वायर ही नहीं हुआ है। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें महान बनाने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। कुदरत ने इसे सिर्फ एक ही काम के लिए बनाया है, सर्वाइवल, तुम्हें जिंदा रखना और तुम्हारी एनर्जी को बचाना। इसका डिफॉल्ट मोड आराम है, कंफर्ट है। तुम्हारे दिमाग के लिए तुम्हारा आगे बढ़ना, पैसे कमाना या तुम्हारे गोल्स अचीव करना कोई प्रायोरिटी नहीं है। इसके लिए सिर्फ तुम्हारा अनसेफ सिचुएशंस, स्ट्रेस और मेहनत से दूर रहना जरूरी है। जरा सोच कर देखो, जब भी तुम कुछ बड़ा, मुश्किल या नया करने की कोशिश करते हो, चाहे वो पढ़ाई हो, काम हो या अपनी कोई बुरी आदत छोड़ना हो, तुम्हारा नर्वस सिस्टम उस एफर्ट को एक खतरे की तरह देखता है। उसे लगता है कि तुम्हारी एनर्जी खर्च हो रही है और वो तुरंत तुम्हारे अंदर एक इनविजिबल अलार्म बजाता है। और यहीं से शुरू होता है दिमाग का सबसे खतरनाक खेल। जब तक तुम इसे एक क्लियर, मजबूत और डेली डायरेक्शन नहीं दोगे, ये हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनेगा। और आज के समय में वो सबसे आसान रास्ता है डिस्ट्रैक्शन। ये तुम्हारे अंदर पैनिक क्रिएट करेगा, तुम्हें अचानक से बोर्डम फील करवाएगा और सस्ते डोपामीन की तलाश में तुम्हें भटकाएगा। घंटों तक फोन स्क्रॉल करना, फालतू की बातें सोचना, दूसरों की जिंदगी से अपनी जिंदगी को कंपेयर करना या ऐसी फ्यूचर की चिंता करना जिसका असलियत से कोई लेना देना ही नहीं है। तुम्हें लगता है कि मोटिवेशन की कमी की वजह से तुम काम नहीं कर रहे। तुम वीडियोस देखते हो, 2 दिन चार्ज रहते हो और तीसरे दिन वापस उसी अंधेरे में, उसी पुरानी सोच के साथ गिर जाते हो। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन सिर्फ एक फीलिंग है और फीलिंग्स हमेशा बदलती रहती हैं। जब दिमाग को लगता है कि काम में मजा खत्म हो गया है, वो तुम्हें वापस तुम्हारे पुराने कंफर्ट जोन में खींच लेता है। ये सब शुरुआत में तुम्हारी गलती नहीं थी, ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल पैटर्न था, तुम्हारे दिमाग का अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म। पर इस पैटर्न को समझने के बाद भी इस साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंसे रहना, ये चॉइस अब सिर्फ तुम्हारी है।
समस्या ये नहीं है कि तुम में कैपेबिलिटी नहीं है या तुम कुछ कर नहीं सकते। समस्या ये है कि तुम्हारा अपना इंजन तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है और तुम्हें पता भी नहीं है कि इस गाड़ी के गियर्स कैसे शिफ्ट करने हैं। तुम्हारे थॉट्स अपने आप नहीं चलते, इन्हें तुम ड्राइव करते हो। पर सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि तुमने अपनी ही गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील छोड़ दिया है। तुम्हें लगता है कि जो भी ख्याल तुम्हारे दिमाग में अचानक पैदा होता है, वो एक एब्सोल्यूट रियलिटी है, एक अटल सच्चाई है। पर आज एक बात बहुत ध्यान से सुनो और इसे अपने अंदर उतर जाने दो। तुम्हारे दिमाग में आने वाला हर थॉट सच नहीं होता। एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल हैबिट लूप है जो तुम्हारी पूरी लाइफ, तुम्हारे हर एक दिन को सीक्रेटली कंट्रोल कर रहा है। ध्यान से समझना कि ये कैसे काम करता है। दिन के किसी भी हिस्से में एक छोटा सा, बिल्कुल मामूली सा वीक थॉट आता है। एक डाउट, एक डर या एक एक्सक्यूज। तुम उसे तुरंत काटने की जगह उसे एंटरटेन करने लगते हो। तुम उस थॉट के साथ बैठ जाते हो, उसके बारे में और सोचते हो। कुछ ही घंटों में वो छोटा सा डाउट एक मेंटल लूप बन जाता है। वो तुम्हारे दिमाग में लगातार घूमने लगता है और देखते ही देखते तुम्हारा दिमाग उस झूठ को तुम्हारा आखिरी सच बना देता है। फिर तुम्हारी पूरी बॉडी, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा मूड उस झूठ के हिसाब से रिएक्ट करने लगता है और तुम वहीं फ्रीज हो जाते हो। तुम एक्शन लेना छोड़ देते हो। वीक थिंकिंग कभी दरवाजा पीटकर नहीं आती, ये शोर नहीं मचाती, ये अकेलेपन में बहुत धीरे से विस्पर करती है। जब तुम अपने गोल पर काम करने बैठते हो, जब तुम फाइनली डिसाइड करते हो कि आज मैं ये काम खत्म करूंगा, तो एक हल्की सी आवाज आती है, तुम अभी तैयार नहीं हो, शायद कल से करना बेहतर रहेगा। जब तुम कोई बड़ा डिसीजन लेने का सोचते हो, अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन देने का सोचते हो, तो एक और विस्पर आती है, अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, क्या तुम सच में इसके काबिल हो। ये आवाजें तुम्हारा इंट्यूशन नहीं है, ये तुम्हारी सच्चाई नहीं है, ये तुम्हारा डर है और तुम्हारा ईगो है जो किसी भी तरह के चेंज से बुरी तरह घबराता है। तुम्हारा ईगो फेल होने की ह्यूमिलिएशन से बचना चाहता है, इसलिए वो तुम्हें शुरू करने से पहले ही रोक देता है। और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि तुम इन झूठी आवाजों पर पूरा यकीन कर लेते हो। तुम उन्हें अपना गाइड मान लेते हो। किताब की आवाज के इस सफर में हमने हमेशा इस बात को बहुत गहराई से समझा है कि असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं है। फोकस बाहर के डिस्ट्रैक्शन से नहीं, अंदर के शोर से बचाना पड़ता है। बाहर की दुनिया तुम्हें तब तक नहीं रोक सकती जब तक तुम्हारे अंदर का दिमाग तुम्हें सरेंडर करने पर मजबूर ना कर दे। सबसे बड़ी जंग तुम्हारे दोनों कानों के बीच लड़ी जा रही है। इसलिए आज से, अभी से अपने मेंटल सिस्टम में एक स्ट्रिक्ट रूल एनफोर्स करो। अपने वीक थॉट्स के साथ कभी आर्ग्यू मत करो। उनसे बहस करने का मतलब है उन्हें इंपॉर्टेंस देना, उन्हें जिंदा रखने के लिए अपनी एनर्जी देना। जब तुम अपने दिमाग से बहस करते हो तो तुम हार जाते हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे सारे कमजोर पॉइंट्स जानता है। किसी भी डरावने या वीक थॉट को अपना दूसरा थॉट बनने ही मत दो। जैसे ही कोई ऐसी आवाज आए जो तुम्हें डिले करने को कहे, जो तुम्हें छोटा महसूस करवाए या जो तुम्हें तुम्हारे पास्ट की याद दिलाए, रिजेक्ट इट इमीडिएटली। उसे तुरंत काट दो। उससे प्रूफ मत मांगो, उसे एक्सप्लेन मत करो। तुम्हारा दिमाग तुम्हारी अपनी टेरिटरी है। ये कोई ऐसी जगह नहीं जहां कोई भी फियर बेस्ड ख्याल आकर बैठ जाए और तुम्हारा पूरा दिन खा जाए। तुम्हें अपने दिमाग का अथॉरिटी वापस लेना होगा। तुम्हें तय करना होगा कि कौन सा थॉट अंदर रहेगा और कौन सा बाहर निकाला जाएगा। सच ये है, तुम बाहर की दुनिया से नहीं हार रहे। तुम किसी हालात से या किसी और इंसान से पीछे नहीं हो। तुम अकेलेपन में अपने ही थॉट से हार रहे हो। जब रात को कमरे की लाइट बंद होती है, जब बाहर का शोर पूरी तरह शांत हो जाता है और कोई तुम्हें नहीं देख रहा होता, जब दुनिया को प्रूव करने के लिए कोई आसपास नहीं होता, तब तुम्हारा दिमाग कहाँ जाता है? उस सन्नाटे में, उसी अकेलेपन में तुम्हारी असलियत तय होती है। दिन के उजाले में तो हर कोई स्ट्रांग दिखने का, हसल करने का नाटक कर लेता है। पर जब तुम बिल्कुल अकेले होते हो, तब तुम्हारे अंदर की आवाज तुम्हें क्या भूलती है? क्या वो तुम्हें तुम्हारे गोल्स की तरफ पुश करती है या तुम्हें तुम्हारे पास्ट की गलतियों के दलदल में घसीट ले जाती है? अपने अंदर झांक कर देखो। तुम आज भी उस इंसान की तरह सोच रहे हो जो अपने पास्ट से बंधा हुआ है,
जो पुरानी नाकामियों, पुराने रिग्रेट्स और उन चीज़ों के बोझ तले दबा है जो अब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम उस इंसान की तरह बिल्कुल नहीं सोच रहे जो इंसान तुम कल बनना चाहते हो। तुम्हें लगता है कि कल जब सक्सेस मिल जाएगी तब तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे, पर साइकोलॉजी ऐसे काम नहीं करती। तुम्हें आज इसी पल उस फ्यूचर सेल्फ की तरह सोचना शुरू करना होगा। अगर तुम आज भी एक डरे हुए कंफ्यूज्ड इंसान की तरह सोचोगे तो तुम्हारे एक्शंस भी वैसे ही कमजोर होंगे। जब तक तुम्हारी सोच तुम्हारे बीते हुए कल की गुलाम रहेगी, तुम्हारा आने वाला कल कभी बदल नहीं पाएगा। तुम्हें ये एक्सेप्ट करना ही होगा कि तुम खुद अपने रास्ते की सबसे बड़ी दीवार हो। कोई और तुम्हें नहीं रोक रहा। तुम्हारे एक्सक्यूजेज, तुम्हारी ओवरथिंकिंग, तुम्हारा प्रोक्रास्टिनेशन, ये सब सिर्फ एक डिफेंस मैकेनिज्म है ताकि तुम्हें असलियत का और फेलियर का सामना ना करना पड़े। इस पल को, इस सन्नाटे को महसूस करो। आज खुद से भागो मत, फोन मत उठाओ, कोई डिस्ट्रैक्शन मत ढूंढो। अपनी नजरों से नजरें मिलाओ और खुद से एक सीधा सवाल पूछो, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी का कंट्रोल ऐसे ही अपने सबसे कमजोर थॉट्स के हाथों में छोड़ दोगे, या आज इसी वक्त तुम वो जिम्मेदारी उठाओगे जिससे तुम इतने सालों से भाग रहे थे? मोटिवेशन टेम्पररी है। आज जो आग तुम्हें महसूस हो रही है, शायद वो कल सुबह तक ठंडी पड़ जाए, पर समझ और मेंटल कंट्रोल परमानेंट है। मोटिवेशन तुम्हें सिर्फ स्टार्ट करवा सकता है, पर डिसिप्लिन और फोकस तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाते हैं। आज के बाद अपने माइंड को बिना किसी डायरेक्शन के ड्रिफ्ट मत होने दो, उसे आवारा मत छोड़ो। सुबह जब तुम्हारी आंख खुले तो दिन का सबसे पहला थॉट तुम्हारा खुद का चुना हुआ होना चाहिए, दिमाग का फेंका हुआ कोई रैंडम डर या चिंता नहीं। बिस्तर पर पड़े रहकर अपने फोन में नोटिफिकेशंस चेक करने से पहले, दुनिया का शोर अपने अंदर डालने से पहले, खुद से ये डिसाइड करो कि आज तुम्हारा फोकस कहाँ रहेगा। तुम्हारा टाइम, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे गुलाम होने चाहिए, तुम्हारे मालिक नहीं। इतने सालों से तुमने अपने दिमाग को मालिक बनाकर रखा था। उसने जो चाहा तुमने चुपचाप वही किया। उसने कहा आज थक गए हैं, तुमने काम छोड़ दिया। उसने कहा ये बहुत मुश्किल है, तुमने कोशिश करना छोड़ दिया। पर अब ये खेल बदलना होगा। तुम्हें अपना अथॉरिटी, अपनी पावर वापस लेनी होगी। जिस पल तुमने इस पट्टे को, इस इनविजिबल लीश को वापस अपने हाथ में ले लिया, जिस पल तुमने ये तय कर लिया कि कौन सा थॉट तुम्हारे अंदर रहेगा और कौन सा उसी वक्त बाहर निकाल दिया जाएगा, तुम्हारी पूरी रियलिटी अपने आप बदलनी शुरू हो जाएगी। तुम हर उस इंसान से बहुत आगे निकल जाओगे जो अपने ही दिमाग से हारकर रुक गया है। डिसिप्लिन कोई सजा नहीं है। डिसिप्लिन वो आज़ादी है जो तुम्हें तुम्हारे ही कमज़ोर और भटके हुए ख्यालों की जेल से आज़ाद करती है। कोई तुम्हें बचाने नहीं आ रहा है। कोई आकर तुम्हें ज़बरदस्ती महान नहीं बनाएगा। तुम्हें खुद अपना लीडर बनना होगा। तो आज, इसी वक्त, ये फैसला लो। अपने माइंड से कहो कि अब कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग लाइफ, एक ताकतवर जिंदगी सिर्फ एक ही जगह बनती है, एक क्लियर, शांत और फोकस्ड दिमाग के अंदर।